से ही संबंधित मुद्दा भूटान का भी है। अभी भूटान नरेश भारत भी आए थे, तो इस यात्रा को कितना सार्थक मानते हैं आप? क्या उनकी इस यात्रा से चीन के कुटिल मंसूबे विफल हो पाएंगे? और जैसा कि भूटान के प्राइम मिनिस्टर ने भी डोकलाम को लेकर एक बयान दिया था, वो जो एक तनाव सा लग रहा था दोनों देशों के बीच में, इस यात्रा से वो सब पर कुछ लगता है विराम हुआ? देखिए, दो चीज़ें हैं। भूटान नरेश का आना, कई लोगों ने तो इतना कहा कि बिकॉज कि उन्होंने प्राइम मिनिस्टर ने, शेरिंग ने जो बेल्जियन न्यूज़पेपर को वो दिया था इंटरव्यू, उसकी वजह से आए हैं या बुलाए गए हैं, जो भी है। लेकिन ये आए थे, इनके साथ इनके अपना फॉरेन मिनिस्टर भी आए हैं जी, साथ में डेलीगेशन भी, ऑफिशियल्स भी आए हैं जी। और भारत ने कहा कि भाई ये तो प्री प्लान्ड है और कई मुद्दों पर बात होती ही होती है जब आते हैं। लेकिन डेफिनेटली जब आए तो इन्होंने राष्ट्रपति से भी मुलाकात की, प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई, बाकी फॉरेन मिनिस्टर्स और एनएसएस से भी सबसे मुलाकात हुई है। तो ये नहीं कि एक ही मुद्दा था, कई मुद्दे थे, लेकिन ये मुद्दा तो होना ही है। डोकलाम का मुद्दा तो शुरू से रहा है और हम लोग इस पर पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि भूटान से कैसे ब्रिटिश टाइम से लेकर अभी तक कैसे चीज़ें रही हैं, किस तरह हैं। लेकिन जैसे हम लोगों ने पिछली बार भी ये बात लाई थी कि पिछले 1972 के बाद से तकरीबन, या आप लीजिए 82 के बाद से लगभग डायरेक्ट बात इनकी होती रही है जी, चीन और भूटान की इस बारे में। बीच में इन्होंने हिंदुस्तान को भी रखा था, भारत को इसमें, लेकिन चीन ने ऑब्जेक्ट किया था जी। तो कुछ साल तक रुका रहा, फिर इन्होंने आपस में बातचीत आगे बढ़ाई। तो लेकिन एक्नॉलेज करते हैं भूटान कि भाई ये ट्राइलेटरल है जी, कि हिंदुस्तान का भी, भारत का भी इसमें जो है, भारत का इसमें उसके ऊपर असर काफ़ी पड़ता है, इसलिए जो भी सेटलमेंट हो उसमें भारत ने रहना है जी। और शेरिंग ने, जो उनके प्रधानमंत्री हैं, प्राइम मिनिस्टर भूटान के, उन्होंने बाद में क्लैरिफाई किया था। उन्होंने कहा था कि हमने यही कहा था कि भाई इसमें ट्राइलेटरल है, तीनों देशों की इसमें वो है, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा कि हम काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं और जल्दी फाइनल हो सकता है। तो उस पर थोड़ा डाउट जरूर हुआ था कि भाई ये बिना बताए, बिना उसके फाइनल कर लेंगे तो क्या चीज़ फाइनल करेंगे जी। हालांकि ये जरूर है कि चीन, हम तो सिर्फ डोकलाम समझ रहे हैं, अरुणाचल समझ रहे हैं, चीन उनका भी करीब 1100 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया अपना मानता है, ईस्ट और नॉर्थ वाला मिलाकर के उनका। तो बीच में भी बात आई थी कि शायद ये जो डोकलाम के आसपास का 295 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, शायद यही इसी के बारे में सेटलमेंट करके चीन उस पर अपने दावा नहीं लेगा जी। तो ऐसी बातें आती रहती हैं, लेकिन चूंकि कहीं से भी इसके बारे में कोई पुष्टि नहीं हुई है, तो हम इसको ये लेके चलेंगे कि ठीक है, पुष्टि ही है जी। जो ये न्यूज़ आई है जी। लेकिन एक चीज़ तो जरूर है कि चीन हस्तक्षेप तो कर ही रहा है काफ़ी सालों से भूटान के अंदर जी, और वो चाहता भी है कि अगर भूटान के अंदर उसका हस्तक्षेप हो गया, और आपको बताइए कि प्रलोभन तो देता ही उसने काफ़ी दिया है जी, दिया होगा इस पर, तो इसका फ़र्क तो पड़ना ही पड़ना है। कुछ लोग हैं जो समझते हैं भूटान में कि भाई हम किस लिए चीन से दुश्मनी लेके चलते रहें, कब तक चलते रहेंगे जी। और कुछ क्या, काफ़ी कुछ लोग होंगे कि हम भारत के साथ ही थ्रू आउट रहे हैं, तो ऐसे हमें अकेले नहीं चलना चाहिए। तो ये भी चीज़ आ रही है, लेकिन इसमें जो बातें हुई हैं इनके बीच में, देखिए मेन जो चीज़ दी गई कि एक तो जो रणनीतिक साझेदारी है उसके बारे में बातचीत हुई जी। दूसरा जो इनका 5 ईयर प्लान है भूटान का 2023-2028 जी, उसके बारे में भी, सहायता के बारे में बात हुई, जिसको प्रधानमंत्री ने हमारे बोला है कि हम पूरी मदद करेंगे। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर में काफ़ी जनरेशन है, बहुत रिच है भूटान, जिसे हम इंपोर्ट भी कर रहे हैं जी। उसकी टैरिफ के बारे में भी बात हुई, जिसको हमने अभी हिंदुस्तान में, भारत ने इंक्रीज किया है जी। इसके अलावा भूटान चाहता है कि चूंकि जो कॉन्ट्रैक्ट है और मैक्सिमम तो बनाया है भारत ने ही, तो उसमें ये भी था कि वो भारत को देंगे इलेक्ट्रिसिटी, बाकी को नहीं। तो शायद बांग्लादेश को भी भूटान बिजली देना चाहता है, उन्हें एक्सपोर्ट करना चाहता है, इसके बारे में भी बात हुई, जिसको भारत ने बोला है कि हाँ हम इसको कंसिडर करेंगे जी इस पर। और इसके साथ ही जो बाकी नॉर्मल चीज़ें हैं, जैसे भूटान का एक्सपोर्ट है या
बाहर जो चीज़ें आनी जानी है उसकी बात हुई, एक इंटरनेशनल आईसीपी चेक पोस्ट बनाने की भी बात हुई कि सुगमता हो सके आने जाने की, और कोई ऐसा नहीं हो कि चाहे वहाँ या उधर से कोई गलत एलिमेंट, गलत लोग हमारे यहाँ आए जाएं। ये सारी चीज़ें उसमें डिस्कस हुई हैं। और भारत ने अभी भी कहा कि जो 2012 में चाइना के साथ हमारा एग्रीमेंट हुआ था कि जो भी बात होगी डोकलाम के ऊपर या बाउंड्री डिस्प्यूट के ऊपर, उसमें आइसोलेशन में नहीं होगा, भारत को के साथ मिल के होगा, तो वो चीज़ चाइना भी नहीं तोड़ेगा। ये चीज़ भी इसमें बताई गई, बोली गई है। तो इसलिए जो है ये चीज़ हमें थोड़ी समझनी तो पड़ेगी, और इसमें डाउट तो होता ही है, ये मान के चलिए, लेकिन ये भी है कि इससे थोड़ा फर्क तो पड़ना है, क्योंकि जो भूटान में जो भूटान नरेश हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनली अथोराइज्ड हैं फॉरेन पॉलिसी डायरेक्ट करने के लिए, उसको डायरेक्शन देने के लिए, गाइड करने के लिए फॉरेन पॉलिसी। तो मतलब अगर कोई चीज़, कोई गलत मैसेज गया है प्रधानमंत्री शेरिंग के स्टेटमेंट से, वो इससे जरूर कम हुआ है, क्योंकि उन्होंने बोला भी है कि हम जो है मतलब उस पर डोकलाम के ऊपर हम साथ में लेकर के चलेंगे भारत को। ये एक काफ़ी बड़ी चीज़ है जो कि इसमें इसमें आई है, और मैं मान के चलता हूँ कि ये जो है अगर उन्होंने बोला है तो इस पर वो ज़रूर एक्ट करेंगे। और अब इतनी चीज़ें हो गई हैं, भूटान की डिपेंडेंस तो मैं नहीं कहूँगा, भूटान की मदद जितनी होनी चाहिए वो भारत करता ही रहा है, गाइड भी करता रहा है उनको हर एक चीज़ में। और भूटान के जो नरेश हैं उनकी सबसे बड़ी बात देखिए, आज से तो है नहीं हो, 17 साल की उम्र से ही वो तकरीबन उस लेवल पर हैं। तो उन्होंने एक शुरू में ही एक बहुत बड़ी बात कही थी, बहुत अच्छी बात कही थी भूटान के लिए। उनका कहना था कि हमें ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस से ज़्यादा मतलब है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से उतना मतलब, उतनी ज़्यादा मतलब नहीं है। उन्होंने काफ़ी पहले से लेके चल रहे हैं, और खुशहाली रैंकिंग में भूटान जो है अभी भी आगे है। तो खुद भी खुशहाल है तो नेचुरली खुशहाल रखना भी चाहेगा। तो मुझे उम्मीद है कि इससे काफ़ी कुछ चीज़ें क्लियर हुई हैं, और मैसेज गया है कि बिना भारत को साथ लिए सेटलमेंट जो है पॉसिबल नहीं होगा। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।